Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel MA3D Universe। आज की वीडियो हमारे कोर्स की सेकंड वीडियो है जिसमें हम ब्लेंडर के टूल पैनल के बारे में स्टडी करेंगे। ब्लेंडर के टूल पैनल को ओपन और क्लोज़ करने के लिए हम टी को यूज़ करते हैं। टी को अगर हम प्रेस करेंगे तो ये हाइड और अनहाइड हो जाएगा। इसके टूल्स ऑब्जेक्ट मोड के अंदर डिफरेंट हैं, लेकिन जैसे ही हम एडिट मोड में जाएंगे ये टूल्स की तादाद बढ़ जाएगी। आज की वीडियो में हम ब्लेंडर के ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जितने भी टूल्स आते हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टूल हमारे पास जो टूल पैनल में आता है वो है सिलेक्शन का टूल, सेलेक्ट बॉक्स। इसके अंदर हम एक बॉक्स के ज़रिए अपनी सिलेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं जिन्हें हम वन बाय वन ऐड करना चाहते हैं या सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम एक बॉक्स ड्रा करेंगे जिसके साथ ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी और तरीके से इन्हें सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसी टूल पैनल के अंदर सेलेक्ट बॉक्स के एक कोने में एक एरो दिखाई देगा। इस पर अगर लेफ़्ट क्लिक किए रखेंगे तो कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे। यहाँ पे हमारे पास ट्वीक का है, सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट सर्कल और सेलेक्ट लेज़ो है। ट्वीक के साथ हम वन बाय वन एक एक सिलेक्शन कर सकेंगे, लेकिन जैसे हम सर्कल पे जाएंगे तो सर्कल के ज़रिए हम सिलेक्शन कर सकेंगे। और जो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आता है वो है सेलेक्ट थ्रू लेज़ो सेलेक्ट। इसके ज़रिए हम कुछ भी शेप ड्रा कर सकते हैं जिसकी मदद से हम अपनी आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे। ये था हमारा सेलेक्ट बॉक्स। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है 3D कर्सर। 3D कर्सर, जहाँ पर भी 3D कर्सर प्लेस होगी वहाँ पर हमारा न्यू मॉडल जो भी हम ऐड करेंगे वो ऐड होता जाएगा। इसे चेंज करने के लिए हम शिफ्ट और माउस के राइट क्लिक को क्लिक करेंगे तो ये उस जगह पर शिफ्ट हो जाएगी। अगर हम अब नया मॉडल ऐड करते हैं तो वो जहाँ पर भी हमारी कर्सर होगी वहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है मूव टूल। मूव टूल क्या काम करता है? मूव टूल पर क्लिक करने के साथ ही हमारे पास एरोज़ आ चुके हैं। इनकी मदद से हम इसे मूव कर सकते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है ये वाई एक्सिस के लिए है, इसकी मदद से हम वाई एक्सिस में इसे मूव कर सकते हैं, और रेड लाइन इसे एक्स एक्सिस में मूव करती है। इसी तरह अगर जी एक्सिस में मूव करना होगा तो हम इस ब्लू लाइन की मदद से इसे जी एक्सिस में मूव कर सकेंगे। ये था हमारा मूव टूल। नेक्स्ट जो टूल हमारे पास आता है वो है रोटेट टूल। रोटेट टूल क्या करता है? जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है ये किसी भी चीज़ को रोटेट करेगा। एज अ होल रोटेट कर सकते हैं, इसे वाई एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं या जी एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट जो इस्तेमाल किया जाता है वो है आर का। आर की मदद से हम इसे रोटेट कर सकते हैं एज अ होल। अगर आपने इसे वाई एक्सिस पे रोटेट करना है तो आर और वाई प्रेस करेंगे तो ये वाई एक्सिस में रोटेट करना शुरू कर देगा, और वाई आर एक्स अप्लाई करेंगे तो ये एक्स एक्सिस में रोटेट करेगा। आर जी अप्लाई करेंगे तो ये जी एक्सिस में रोटेट करना शुरू कर देगा। ये था रोटेट टूल। जो नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है वो है स्केल टूल। स्केल मीन किसी भी चीज़ को बड़ा साइज़ में करना या छोटा करना। इसके लिए हम शॉर्टकट एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस को प्रेस करेंगे तो इसे हम एज अ होल रोटेट कर सकते हैं। जैसे हम रोटेशन में आर एक्स, आर वाई और आर जी से एक स्पेसिफिक एक्सिस में रोटेट करते थे, इसी तरह अगर हमें एक स्पेसिफिक एक्सिस में इसे स्केल करना है तो हम एस और वो एक्सिस प्रेस करेंगे। अगर हम इसे एक्स में करते हैं तो एक्स प्रेस करते हैं तो ये देखें एक्स एक्सिस के गिर्द ये अपने आप को स्केल कर रहा है। अगर वाई पे स्केल करना चाहते हैं तो आर एस वाई प्रेस करेंगे तो ये वाई एक्सिस पे स्केल होना शुरू हो जाएगा। इस तरह जो नेक्स्ट टूल है वो है ट्रांसफॉर्म। इस टूल में हम
रोटेट, स्केल और मूव तीनों टूल्स को इकट्ठा देख सकते हैं। अगर आपको ऐसी ज़रूरत है कि आप इनको 1 बाय 1 इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इन्हें कंबाइन कर इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप स्केल भी कर सकें, इसे रोटेट भी कर सकें और इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकें, तो इस टूल की मदद से आप इन तीनों को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है एनोटेट। अगर आप कुछ ड्रा करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है, तो हम इस एनोटेट टूल की मदद से उसे ड्रा कर सकते हैं। इसकी मदद से ड्रा की जाने वाली चीज़ रेंडर में तो अमूमन दिखाई नहीं देती। ये अपनी सहूलत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लिखने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक ये कितने मीटर है, 1 मीटर, 2 मीटर, कितने सेंटीमीटर में है। नेक्स्ट टूल है हमारा मेजरमेंट टूल। ये हमें किसी भी चीज़ की मेजरमेंट देता है कि वो चीज़ कितनी मेजरमेंट की है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये हमें मेजरमेंट दे रहा है कि इस क्यूब की जो विड्थ है वो 4.91011 मीटर है। अगर हमें कोई भी चीज़ मेजरमेंट के साथ डिज़ाइन करनी होगी तो हम इस मेजरमेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ऐड क्यूब। क्यूब को तो हम शिफ्ट ए के साथ मैश में जाकर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी मनपसंद, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई क्यूब ड्रा करना है, तो इसके लिए हम ऐड क्यूब का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारी मेजरमेंट को देखते हुए जितना क्यूब हम चाहते हैं वैसे क्यूब ड्रा कर देगा। ये देखें, एक ब्रिक की तरह का क्यूब उसने ऐड कर दिया है। अगर हम कोई और ऐड करते हैं इतना सा क्यूब, तो ये एक पिलर की तरह का क्यूब उसने ऐड कर दिया है। यानी कि हम ऐड क्यूब की मदद से कोई भी शेप क्यूब की अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकते हैं। तो गाइज़, ये था हमारा सेकंड लेक्चर, जो कि ब्लेंडर के कंप्लीट बिगिनर टू मास्टर लेवल कोर्स का एक हिस्सा है। इसमें हमने सीखा है कि ऑब्जेक्ट मोड के अंदर कौन कौन से टूल्स टूल पैनल के अंदर हमें शो होते हैं, जिसमें था सेलेक्ट, कर्सर, मूव, रोटेट, स्केल, ट्रांसफॉर्म, एनोटेट, मेजरमेंट और ऐड क्यूब के टूल। इनकी तादाद 9 है, जो कि हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट मोड के अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें एडिट मोड में जाकर देखें तो इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें मज़ीद स्टडी करेंगे कि एडिट मोड के अंदर जाने के बाद कौन कौन से टूल ऐड हो जाते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मज़ीद ब्लेंडर को डीपली स्टडी करने के लिए हमारी इस प्ले लिस्ट को लाइक, कमेंट और शेयर कर लें, इसे सेव कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस कोर्स में आपको ब्लेंडर बिगिनर टू मास्टरी कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद ज्योमेट्री नोड और स्क्रिप्टिंग को भी लेके चलेंगे। आप अपने एडोन्स ड्रा कर सकेंगे, डिज़ाइन कर सकेंगे और ज्योमेट्री नोड्स की मदद से प्रोसीजरल थिंग को भी जनरेट कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।